तो भाई ये सीरीज होगी नो नॉनसेंस रॉ। ये है अपनी फर्स्ट डे की कंडीशन। तो हर हफ्ते हम यहीं खड़े होके अपनी बॉडी की कंडीशन चेक करेंगे, क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या बेटरमेंट हो रही है। तो चलो डे 1 शुरू करते हैं। तो भाई आज है डे 1 और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे BCA करने से। अपना बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस निकालेंगे और उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। तो भाई अपना बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस हो गया है कंप्लीट। इसके अंदर अपना वेट आया 80.6, स्केलेटल मसल मास है 38 और बॉडी फैट मास आया 14.3 और परसेंट बॉडी फैट है अपना 17.7। हमें कोशिश करना है कि 2 महीने के अंदर हमें इसे सिंगल डिजिट में लेके आना है, यानी कि 10 के नीचे लेकर आना है बॉडी फैट परसेंटेज। और स्कोर 86 जो है इसको 95 से ऊपर लेके जाना है। तो डेली अकाउंटेबल रहेंगे आप लोग, साथ साथ फॉलो करना ट्रेनिंग। और चलो सीधा ट्रेनिंग पे चलते। तो भाई सबसे पहले हम बैक ट्रेनिंग के वार्म अप के लिए स्टार्ट करेंगे पुलअप से। अगर आपसे पुलअप्स नहीं होते तो कोई बात नहीं, आप लोग किसी की हेल्प भी ले सकते हो या पुलअप वाली मशीन पे जाके भी कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो इजी तरीका है, इसे ऐसे पकड़ना और ऐसे हल्का हल्का जितना हो पाए उतना करते रहना। धीरे धीरे करके आपका पुलअप बिल्ड हो जाएगा। और ये पुलअप्स खत्म करने के बाद हम सीधा जाएंगे अपनी ट्रेनिंग पर वार्म अप के बाद। तो इस ट्रेनर सीरीज के अंदर हम लोग करेंगे हर हफ्ते डिफरेंट ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स यूज करके, जो मेरे को 17 साल में मैंने नॉलेज गेन करी है वो। और सेम इसलिए भी नहीं क्योंकि अगर आप सेम ट्रेनिंग करते हो ना हर हफ्ते तो आपको रिजल्ट्स उस टाइप के मिलेंगे नहीं। और हमें 60 डेज के अंदर अपनी बॉडी को फुल्ली ट्रांसफॉर्म करना है, फैट लॉस करना है, मसल बिल्ड करना है। तो हर हफ्ते ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स भी चेंज होंगे और ट्रेनिंग का फॉर्मेट भी चेंज होगा। तो आप डेली साथ साथ इसको फॉलो कर सकते हो, पूरा फॉलो थ्रू वर्कआउट बनेगा। तो चलो पहली ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं हम। और फर्स्ट ट्रेनिंग है हमारी रिवर्स लैट पुल डाउन्स। और इसको हम लोग करेंगे फर्स्ट वीक में, सारी ट्रेनिंग करेंगे हम रेस्ट पॉज प्रिंसिपल के साथ। यानी कि पहले हम वो वेट लगाएंगे जिसमें हम 12 से 15 रेप कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद जब फेलियर आ जाएगा तो हम रेस्ट पॉज करके 4 से 5 रेप और लेंगे, यानी कि 20 रेप इन टोटल। चलिए पहला सेट शुरू करते हैं। अभी 16 पे अपना फेलियर हो गया तो अब हम करेंगे रेस्ट पॉज से। हम हर ट्रेनिंग के करेंगे 3 सेट्स। तो रेपिटेशन रहेंगे 16 से 20, 15 पे फेलियर और 4 से 5 रेप रेस्ट पॉज के। तो हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब हम अगली पे मूव ऑन करेंगे। और ये आपकी सांस चढ़ेगी, अपने साथ साथ हाइड्रेशन पूरी रखनी हुई, गर्मी हो गई है तो साथ साथ आप अपना पानी पीते रहना। सबसे पहले हम बैक की ट्रेनिंग खत्म करेंगे। तो ये थी रिवर्स ग्रिप्स, ये आपके बैक की विड्थ के लिए होती है। तो अब नेक्स्ट ट्रेनिंग है पुल ओवर्स। अब पुल ओवर्स वैसे चेस्ट में भी यूज़ होती है पर हम बैक में इसलिए करते हैं क्योंकि ये लैट्स को पूरा पुल करता है। और अगर आपको ये लैट्स से लेना है तो आपको करना है, आपको पूरा लाई डाउन होना है और नीचे जाने के बाद आपको पूरा ऊपर नहीं आना, यहाँ जहाँ तक सिर्फ लैट इन्वॉल्व है। जैसे ही आपकी चेस्ट इन्वॉल्व हो उसको छोड़ देना। तो इसके भी करने हैं 10 से 12 रेप और उसके बाद रेस्ट पॉज। 3 4 लैट्स को पूरा इन्वॉल्व करना है, जितना नीचे जा सकते हो उतना नीचे, पूरा लैट खींचना चाहिए। अब इसके बाद हम करेंगे रेस्ट पॉज।
छूटेगा, छोड़ना मत। तो ये अपने से छूटा है, अपने छोड़ा नहीं है। तो फेलियर का मतलब क्या है? आपके हाथ से छूटना चाहिए, छोड़ना नहीं है। फेल होना नहीं है, बॉडी फेल करेगी आपको। तो रेस्ट पॉज में आपको फेलियर तक बिल्कुल लेके जाना है। नेक्स्ट ट्रेनिंग है रोइंग। अब इसमें आप लोग टी बार रोज भी कर सकते हो। मेरे पास ये लो रो की मशीन अवेलेबल है, तो ये मैं मशीन पे कर रहा हूँ। आप लोग कैसे भी कर सकते हो, वेट अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। इसका ऑल्टरनेटिव टी बार रोज है, ठीक है। तो सेम प्रिंसिपल रहेगा। पहले हम करेंगे 14 से 15 रेप और उसके बाद रेस्ट पॉज। जब 15 पे आपका फेलियर आ जाए, पंप आ जाए, तो उसके बाद रेस्ट पॉज, एक एक रेप। और जितना स्लो हो पाए इतना स्लो खींचना। ये खत्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बेंट ओवर रोज पे मूव करेंगे। प्रिंसिपल सेम रहेगा रेस्ट पॉज का ये पूरा हफ्ता। अब अपनी बैक के लिए लास्ट ट्रेनिंग है बेंट ओवर रोइंग। सेम प्रिंसिपल है, 12-15 रेप और उसके बाद रेस्ट पॉज। मूवमेंट पूरी करेक्ट रखना, चेस्ट आउट और पूरा लैट्स पे आना चाहिए। फेलियर हो जाए इसके बाद ये हमारे रेस्ट पॉज। तो फेलियर के बाद रेस्ट पॉज करके पुश करके एक्सट्रीम फेलियर। तो इसके साथ अपनी बैक खत्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, हम करेंगे श्रग्स। इस पार्ट के लिए लोग ये पार्ट छोड़ देते हैं। श्रग्स सीधे नहीं करेंगे, मैं आपको मूवमेंट दिखाऊंगा ताकि ये लेटरल और अपर बैक का ये पार्ट हिट करने के लिए। चलो तो अभी श्रग्स में क्या करना है? जनरली श्रग्स ऐसे होते हैं, पर ये नहीं, हमें बैक पे देना। हम ये करेंगे, ये हम जाएंगे बाहर बैक की साइड, उसको प्रेस करेंगे। वही सेम फेलियर एंड देन रेस्ट पॉज। स्लो एकदम, जितना स्लो हो पाए आपसे उतना स्लो, जब तक छूट ना जाए। तो ऐसे करके इसके भी 3 सेट करने हैं पूरे, और फिर उसके बाद हम मूव करेंगे काफ्स पे। काफ्स के लिए हम करेंगे सीटेड काफ्स। अपने ने वेट डाल दिया और स्टार्ट करेंगे हम इसको 15 से 20 रेप और रेस्ट पॉज। इसके संग करेंगे हम 3 सेट्स। आप लोग अगर सीटेड काफ की मशीन नहीं है तो स्टैंडिंग काफ भी कर सकते हो, और अगर सीटेड वैसे करनी है तो स्टेपर लगा के डंबल्स रख के नीज पर तब भी कर सकते हो। फॉर्मेट सेम ही है इसका। अपने 20 रेप हो गए, तो हम करेंगे रेस्ट पॉज। 1 2 3 That's it. फेलियर तक लेके जाना हर वर्कआउट को। पहले वीक से अगर ये आदत बनाओगे तो 60 डेज में आराम से अचीव कर पाओगे। अगर हाफ हार्टेडली करोगे मज़ा नहीं आएगा, जो अचीव करना है वो कर नहीं पाओगे।
और तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई भी अचीव करेगा, तुम भी साथ साथ चलना। अगला सेट। कार्स खत्म हो गई है। अब दूसरा छोटा पार्ट हम करेंगे फोर आर्म्स, 3 सेट्स। छोटे पार्ट्स पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है, लोग इन्हें मिस कर देते हैं। कार्स, फोर आर्म्स बहुत ज़रूरी है भाई। लास्ट ट्रेनिंग है फोर आर्म्स की। अपने हिसाब से आप लोग एक वेट बार ले लेना और अब करना है रिवर्स कर्ल्स और करने हैं स्लो। सेम, जब आप फेल हो जाओ तो रेस्ट पॉज और हल्का सा जर्क अगर आ रहा है सिर्फ रेस्ट पॉजेज में तो कोई बात नहीं। कोशिश करना सेट खत्म होने वाले से होल्ड करके रखना, जितनी देर होल्ड कर सकते हो। फोर आर्म्स पे फुल स्ट्रेस और फुल पंप। वर्कआउट के बाद हम आ गए हैं कार्डियो पे और हम करेंगे 15 मिनट इंक्लाइन पे वॉक, क्योंकि ये आपका फैट बर्न मैक्सिमम करता है। और 15 मिनट का दूसरा सेशन हम करेंगे लेटर इन द डे। शाम को अपने डॉग के साथ घूमने चले जाऊँगा, 15 मिनट उसके बाद रनिंग कर लूँगा, तो वो 15 मिनट दूसरा सेशन मिलेगा। आपको डेली 15 मिनट के 2 कार्डियो सेशन करने हैं, एक वर्कआउट के बाद और एक सुबह या शाम को, डिपेंडिंग आप कब वर्कआउट कर रहे हो। तो ये आज था अपना डे 1। अब हम 60 डेज तक डेली वर्कआउट डालेंगे। हर हफ्ते वर्कआउट का तरीका अलग होगा। जैसे फर्स्ट वीक में रेस्ट पॉजेज है, सेकेंड वीक में हम ड्रॉप सेट्स पे आ जाएंगे। ऐसे करके हर हफ्ते हम वर्कआउट का तरीका चेंज करेंगे। तो आप फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना और लाइक कर देना इस वीडियो को अगर आपको ये वर्कआउट पसंद आया। और प्लीज़ ये सीरीज़ फॉलो करना, आपको ये डेली वर्कआउट्स मिलेंगे ऐसे, और दोनों हम सब इकट्ठे ट्रांसफॉर्म होंगे। तो मैं भी अकाउंटेबल हूँ 60 दिन के लिए, आप भी अकाउंटेबल होना, और तब तक के लिए पंप करते रहो।